नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत की 3 महिला खिलाड़ियों द्वारा 1 सिल्वर तथा 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। इस वीडियो में हम ओलंपिक से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, पीवी सिंधु तथा लवलीना बोरगोहेन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, यह आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 की हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के कारण 2020 के ओलंपिक पोस्टपोन हो गए थे। अब इसका आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आयोजन स्थल है टोक्यो जापान। यह टोक्यो जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। संस्करण, यह कौन से क्रम का ओलंपिक है? तो यह 32वें क्रम का ओलंपिक है। संस्करण इसका 32वां है। शुभंकर यानी मस्कट इसका मिराइतोवा है। मस्कट मिराइतोवा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह मिराइतोवा है, आप याद रखें। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर है मिराइतोवा। साइड में जो दिया गया है सोमाइटी, यह पैरालंपिक खेलों का शुभंकर है। यह पैरालंपिक खेलों का मस्कट है। याद रखें, आप इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, नोट करके दिखाया गया है। इससे पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 2020 ओलंपिक से पूर्व भी जापान में 1964 में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जरूर आप याद रखें। आगे बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। ओलंपिक खेल, पिछले 2 ओलंपिक आप याद रखें। 2012 का ओलंपिक लंदन ब्रिटेन में हुआ था। यह ओलंपिक का 30वां संस्करण था, याद जरूर रखें। और 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, जो कि 31वां संस्करण है। वर्तमान ओलंपिक 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में खेला जा रहा है, जो कि 32वां संस्करण है। 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। पेरिस फ्रांस में यह खेला जाएगा। यह 33वां संस्करण होगा। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक पदक विजेता नंबर 1 है मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक जीता। दूसरा पदक जीता है पीवी सिंधु ने और तीसरा पदक जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। पहली खिलाड़ी है मीराबाई चानू का खेल है भारोत्तोलन। मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक जीता है, रजत पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है ओलंपिक में। मीराबाई चानू भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखें। हमारी दूसरी खिलाड़ी है पीवी सिंधु का खेल है बैडमिंटन। इन्होंने पदक जीता है कांस्य पदक। इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हम तीसरी हमारी खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन। इनका खेल है बॉक्सिंग, पदक इन्होंने जीता है कांस्य पदक। लवलीना ओलंपिक खेलों में महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम के बाद कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। अब बात करते हैं टोक्यो जापान ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक 2 थे, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं। इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं मनप्रीत सिंह, यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया एक पहलवान है जो कि समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। अब बात करते हैं ओलंपिक के आदर्श वाक्य की। ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य हैं, यानी 3 शब्द ओलंपिक के आदर्श वाक्य में आते हैं। 3 शब्द। पहला है सिटियस का अर्थ है अधिक तेज। दूसरा शब्द है हमारा अल्टियस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा या उच्चतर। थर्ड शब्द हमारा होता है फोर्टियस का अर्थ होता है अधिक मजबूत, यानी अधिक तेज, अधिक ऊंचा और अधिक मजबूत। इस आदर्श शब्द की रचना फादर हेनरी डिडॉन द्वारा की गई थी। इस शब्द की रचना की गई थी। इन तीनों शब्दों को 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया तथा सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में प्रस्तुत किया गया। 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया नया शब्द है कम्युनिस्ट नया शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है एकजुट। इस शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव
वर्तमान आईओसी के अध्यक्ष थॉमस वॉक जो कि जर्मनी के हैं ने रखा है। यह शब्द थॉमस वॉक के प्रस्ताव पर जोड़ा गया है। अब बात करते हैं भारतीय पदक विजेताओं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक हासिल किया है। मीराबाई चानू फर्स्ट, इन्होंने पहला पदक जो कि रजत पदक इन्होंने जीता है। दूसरी है पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरी है लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब बात करते हैं ओलंपिक के ध्वज और चिन्ह की। ओलंपिक का ध्वज कैसा होता है? ओलंपिक का ध्वज श्वेत सिल्क, सफेद रंग के सिल्क के कपड़े से बने ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक के प्रत्येक रूप में 5 रंगीन छल्ले होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में नीचे दिखाया गया है, एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। यह पांचों चक्र 5 महाद्वीप के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। यह 5 महाद्वीप का संबंध बताते हैं। जो नीला छल्ला जो आपको दिखता है यह यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है। एशिया महाद्वीप का प्रतीक पीला छल्ला होता है, पीली रिंग होती है। ब्लैक रिंग अफ्रीका महाद्वीप की प्रतीक होती है। ग्रीन रिंग ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया की प्रतीक होती है और रेड रिंग जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की प्रतीक होती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष इसके थे डेमेट्रियस विकेलस, यह एक यूनानी व्यापारी थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों का संचालन करती है और खेलों के लिए मेजबान शहर और नियमों का निर्धारण करती है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की पहली भारतीय पदक विजेता है मीराबाई चानू। ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से पहला पदक मीराबाई चानू ने ही जीता। इनका पूरा नाम, इनका परिचय हम देखते हैं। इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। जन्म 8 अगस्त 1994। जन्म स्थान इनका इम्फाल मणिपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद रखें मणिपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछने को मिलता है। खेल इनका वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। पिता इनके सेखोम कृति है, माता इनके सेखोम तोम्बी है, माता का नाम सेखोम तोम्बी है। और इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कोच इनके कुंजरानी देवी है। भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के मुख्य कोच विजय शर्मा जी हैं। मीराबाई वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पूर्व सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला है तथा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली यह दूसरी भारतीय महिला है। इनसे पूर्व कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। मीराबाई चानू ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अब बात करते हैं मीराबाई चानू द्वारा जीते गए अन्य पदक की। राष्ट्रमंडल खेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 अनाहायम यूएसए में आयोजित की गई थी। इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। साउथ एशियन खेल 2016 गुवाहाटी असम भारत में आयोजित किए गए थे। इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रमंडल खेल जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड 2014 में आयोजित किए गए थे, इसमें इन्होंने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करते हैं मीराबाई चानू को दिए गए सम्मान की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में रिपीट होते हैं ये प्रश्न। मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक पदक विजेता है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पहला रजत पदक दिलाया है, तो इनसे क्वेश्चन तो बनता है। मीराबाई चानू को दिए गए सम्मान की हम चर्चा करते हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जो कि खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड है, 2018 में दिया गया। पद्मश्री सम्मान भी इन्हें 2018 में दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2018 में इन्हें दोनों सम्मान दिए गए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तथा पद्मश्री सम्मान। अब हमारी दूसरी खिलाड़ी हैं जिस पर हम चर्चा करना है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का परिचय देखते हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु। जन्म इनका 5 जुलाई 1995।
जन्म स्थान इनका हैदराबाद है, तेलंगाना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आप याद रखें। खिलाड़ियों से संबंधित स्टेट जरूर पूछे जाते हैं। पिता का नाम है पीवी रमन, जो कि पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखना है आपको। माता इनकी पी विजी, यह भी पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं। कोच इनके पार्क ताई सेंग है, पार्क ताई सेंग है, जो कि साउथ कोरिया के हैं। इनका खेल बैडमिंटन है। पदक इन्होंने कांस्य पदक जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट है कांस्य पदक। पीवी सिंधु को आप जरूर याद रखें। पीवी सिंधु भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। पीवी सिंधु द्वारा ओलंपिक में जीते गए पदक, रियो ओलंपिक 2016 जो कि पिछले ओलंपिक थे, रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि वर्तमान में चल रहे हैं, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु के अलावा रेसलर सुशील कुमार अकेले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया तथा 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता गया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जो कि पीवी सिंधु द्वारा जीते गए। 2013 ग्वांगझू चीन में आयोजित किए गए थे, इसमें पीवी सिंधु द्वारा कांस्य पदक जीता गया। 2014 कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किए गए थे, कांस्य पदक जीता गया। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए गए थे, इसमें पीवी सिंधु द्वारा रजत पदक जीता गया। नाजिंग चीन में आयोजित किए गए थे, इसमें भी पीवी सिंधु द्वारा रजत पदक जीता गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2019 का स्विट्जरलैंड के वेसेल में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु ने, इसमें आप याद रखें, पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया। इस कारण ही पीवी सिंधु को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। एक नजर BWF पर डालते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, स्थापना इसकी हुई थी 1934 में, मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। पीवी सिंधु को दिए गए सम्मान की अब हम बात करते हैं। पीवी सिंधु को कौन कौन से सम्मान दिए जा चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी सम्मान आप याद रखें। अर्जुन पुरस्कार, पीवी सिंधु अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2013 में। पीवी सिंधु को पद्मश्री सम्मान दिया गया था 2015 में। पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2016 में, जो कि खेलों का सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था 2020 में। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पीवी सिंधु के अलावा रेसलर सुशील कुमार अकेले ऐसे इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते। यह 2 ओलंपिक हैं, 2008 के बीजिंग ओलंपिक जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तथा 2012 के लंदन ओलंपिक जिसमें इन्होंने सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करते हैं हमारी तीसरी खिलाड़ी की, जो कि लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सर हैं। यह असम राज्य की रहने वाली है तथा असम की पहली महिला मुक्केबाज है। लवलीना का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था। जन्म स्थान इनका गोलाघाट या गोराघाट असम है। खेल इनका बॉक्सिंग है। इनके कोच शिव सिंह है। पदक कांस्य पदक, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीता है। ओलंपिक खेलों में महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम के बाद कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है लवलीना। मुक्केबाजी में पहला पदक मैरी कॉम द्वारा जीता गया था। आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना को 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग बॉक्सिंग स्पर्धा के सेमीफाइनल में टर्की की बुसेनाज, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आप जरूर याद रखें, बुसेनाज सुरमेलिनी ने 5-0 से हरा दिया, जिससे लवलीना को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ओलंपिक खेलों में महिला मुक्केबाजी में मैरी कॉम के बाद कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है लवलीना। लवलीना से पूर्व ओलंपिक खेलों में मैरी कॉम द्वारा 2012 की लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया था। मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर राज्य की निवासी हैं। 2014 में इनके जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निभाई थी। यह 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता भी जीत चुकी हैं। लवलीना द्वारा जीते गए अन्य पदक की हम चर्चा करते हैं। लवलीना को 2018 की AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक दिया गया था। 2019 के AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक दिया गया था। दिल्ली में आयोजित प्रथम भारतीय ओपन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें।
गुवाहाटी में आयोजित द्वितीय भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक दिया गया। अब चर्चा करते हैं हमारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, 2021 में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां किया जा रहा है? हमारा राइट आंसर है टोक्यो, जापान। ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो, जापान में किया जा रहा है। यह ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण है। यह ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। कुल सदस्य 228 हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा राइट आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अन्य ऑप्शन में हिमा दास को ढींगे एक्सप्रेस के नाम से, पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? हमारा राइट आंसर है रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता गया था। नवंबर 2016 में व्याख्या देखते हैं। नवंबर 2016 में ओलंपिक का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसका शुभंकर विनीसियस था। शुभंकर आप जरूर याद रखें, मस्कट पूछे जाता है। पीवी सिंधु ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, पीवी सिंधु को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारा राइट आंसर है वर्ष 2016 में पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही आप याद रखें, वर्ष 2013 में पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड, वर्ष 2015 में पद्मश्री अवार्ड, वर्ष 2020 में पद्म भूषण अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। पीवी सिंधु का जन्म किस राज्य में हुआ है? हमारा राइट आंसर है तेलंगाना। पीवी सिंधु का जन्म हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु के वर्तमान कोच कौन है? पीवी सिंधु के वर्तमान कोच कौन है? हमारा राइट आंसर है पार्क ताए सांग। पार्क ताए सांग साउथ कोरिया के हैं, यह साउथ कोरिया के हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू द्वारा कौन सा पदक जीता गया? मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? हमारा राइट आंसर है रजत पदक। मीराबाई चानू द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। टोक्यो ओलंपिक में यह भारत का पहला पदक है। स्वर्ण पदक इस स्पर्धा में चीन की जो होई हो ने जीता। मीराबाई वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इससे पूर्व वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? हमारा राइट आंसर है 23 जून 1894। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, याद रखें। ओलंपिक के ध्वज में नीले रंग का छल्ला किस महाद्वीप को इंगित करता है? नीले रंग का छल्ला किस महाद्वीप को इंगित करता है? हमारा राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप। ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी कुबर्तिन, नाम याद जरूर रखें, पियरे डी कुबर्तिन के सुझाव पर किया गया था। यह श्वेत सिल्क के कपड़े पर ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक के प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। यह पांचों चक्र 5 महाद्वीपों के साथ निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। ऊपर हम देखते हैं डायग्राम में दिया गया है। नीला रंग यूरोप महाद्वीप को शो करता है, पीला रंग एशिया महाद्वीप को शो करता है, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को शो करता है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया को शो करता है और लाल रंग उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रेजेंट करता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? हमारा राइट आंसर है 1896। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 1896 ईस्वी में एथेंस के शहर यूनान में हुआ था। एथेंस यूनान में हुआ था, जब से इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। इन ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय बैरोन पियरे डी कुबर्तिन को जाता है। पियरे डी कुबर्तिन का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? हमारा राइट आंसर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता।
व्याख्या देखते हैं। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में, रियो 2016 में जो आयोजित किए गए थे, रियो ओलंपिक में महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? हमारा राइट आंसर है नीता अंबानी। नीता अंबानी। व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी जी हैं। उन्हें 4 अगस्त 2016 को सदस्य के रूप में चुना गया। आईओसी की सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सर दोराबजी टाटा थे। इन्हें वर्ष 1920 में आईओसी का सदस्य चुना गया था।